उसकी माँ का बहुत प्रेशर है उस पर। मुझे तो एक ही दिन में अंदाजा हो गया था कि वो लोग कैसे हैं। खुलाक के पेपर्स हैं। तुम्हारी बीवी ने तलाक मांगी है तुमसे। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगी। क्या बात है, तुम खुश नहीं लग रहे? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे साथ वहाँ इतनी बदसलूकियां हुई हैं कि मेरा दिल उस रास्ते पर कदम उठाने को नहीं करता, और आप मुझे वहाँ जाने का कह रही हैं। ताबीर की बात कर रही हैं आप? हाँ हाँ, और कौन अंदर था? उसी का मियां तो अंदर था। उसकी जमानत होगी, अबीर ने बताया। ये तो बहुत अच्छा हो गया। तुमने बताया नहीं कौन है वो? अब कोई भी तो नहीं है आप ही, आपको तो ऐसी वहम हो गया है बस। मुझे वहम नहीं है, खैर बाद में बात करेंगे। आप ही, वैसे आपको अमीर भाई को मिलने जाना चाहिए। मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ? अब अम्मी के साथ चली जाएं। अच्छा देखेंगे। तुम्हें एक बात बताऊँ? हाँ बोलें। मुझे नहीं लगता कि अहमर के आने के बाद भी घर के माहौल में कोई ख़ास फ़र्क आएगा। क्या मतलब? उसकी माँ का बहुत प्रेशर है उस पर। मुझे तो एक ही दिन में अंदाज़ा हो गया था कि वो लोग कैसे हैं। लेकिन आप ही, मुझे तो लगा था कि आमिर भाई बहुत अच्छे हैं। हाँ अच्छे तो हैं, लेकिन हमारे सोशल सेटअप में सिर्फ शौहर का अच्छा होना काफ़ी नहीं होता, ये तो पूरी पैकेज डील होती है। आप ही, आप मायूस मत हो। तुम्हें क्या पता वहाँ क्या क्या हुआ मेरे साथ। अम्मी का शौक पूरा हो गया, हो गई ना शादी। अब सोच रही हूँ कि कोई जॉब कर लूँ। आप इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रही हैं? मायूसी की बात नहीं है, जिंदगी में हमें कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना ही पड़ता है। एक दफा मैंने अम्मी की बात मान ली है, अब अम्मी से मैं अपनी बात मनवाऊंगी। अरे नहीं आप ही, मुझे लगता है कि आमिर भाई आएंगे तो हालात बदल जाएंगे। कुछ नहीं बदलेगा, मुझे अंदाजा हो गया है। मुझे खुद को ही बदलना पड़ेगा। आप ही, थैंक यू मामा, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप ऐसा ही करेंगी। तुमने ऐसा सोचा भी क्यों कि ऐसा नहीं होगा? ये वकील लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। मेरे लिए तो एक पल भी काटना मुश्किल था। ये टाइम कैसे मैंने गुजारा ये मैं ही जानती हूँ। पर खैर, द टफ टाइम इज़ ओवर। तुम्हें आज शाम नहीं तो कल तक घर भेज देंगे। कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है एक दिन से। बाकी मैं चाहती हूँ कि घर जाने से पहले तुम्हें हालात का पता हो। क्या बात है मामा, सब ठीक तो है? ठीक है, बस ये देख लो। क्या है ये? देखो, खुलाक के पेपर्स हैं। तुम्हारी बीवी ने तलाक मांगी है तुमसे। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे सामने है, पढ़ के देख लो। लेकिन क्यों मामा, आखिर ऐसा हो क्या गया? देखो अमर, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, ऐसी लड़कियां टिकने वाली नहीं होती। जैसे ही उसने देखा कि हालात तंग हो रहे हैं, 4 दिन की सख्ती बर्दाश्त नहीं उससे, और बिना बताए घर से चली गई। लेकिन मामा, नौबत यहाँ तक कैसे पहुंची? तुम घर आओ, तुम्हें सब बताएंगे। ज़ारा से पूछ लेना, अनवर तुम्हें बताएगा। मैं तो हैरान ही रह गई, आज ही तो आया ही है। हाँ मुझे अंदाजा था, जाहिर है अहमद साहब ने तो वापस आना ही था। आप आ जाइए यहाँ वापस, अहमद साहब आपको देख के बहुत खुश होंगे। नहीं अनवर चाचा,
मैं वहाँ वापस नहीं आऊंगी। क्यों बेटा, ऐसी बात आप क्यों कर रही हैं? मैं तो आपको यही कहूंगा कि आपको यहाँ होना चाहिए, बाकी जैसे आपकी मर्जी। आप बड़े लोग हैं बेटा, आप अपना अच्छा बुरा खूब समझते हैं। खुदा हाफिज। कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमो गुमा लगे। कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे। मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा, दे तुझको सदाएं, तुझको ही पुकारा। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि तुम रिहा हो गए, इस अजाब से तुम्हारी जान छूटी। क्या बात है, तुम खुश नहीं लग रहे? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। अजीब सा लग रहा होगा ना कि 3 दिनों बाद घर जा रहे हैं। तबीयत मेरी कुछ बोझल सी हुई भी है। घर जाओगे, फ्रेश हो जाओगे, तबीयत सेट हो जाएगी। चलें? चलो। बेटा मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम खामखा में जिद क्यों कर रही हो? अम्मी मैं जिद नहीं कर रही, और मैं जिद कैसे कर सकती हूँ? बस मैं नहीं जा रही। उसे भी तो पता है कि मैं यहाँ हूँ, और उसे ये पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ। वो भी तो मुझे लेने आ सकता है। देखो बेटा, प्यार मोहब्बत के रिश्तों में अना और जिद नहीं होती, ये एक दीमक की तरह होती है, और अना की दीमक रिश्तों को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है। बेहतर होगा कि तुम अपनी अना और जिद को एक तरफ रख के खुद चली जाओ। अम्मी मैं किसी अना की खातिर ऐसा नहीं कर रही। मैं नहीं जाऊंगी वहां, मेरा दिल नहीं मान रहा। वैसे भी वो लोग अच्छे नहीं हैं। मेरे साथ वहां इतनी बदसलूकियां हुई हैं कि मेरा दिल उस रास्ते पर कदम उठाने को नहीं करता, और आप मुझे वहां जाने का कह रही हैं। देखो बेटा, तुम्हारा सबसे बड़ा रिश्ता अहमर के साथ है, और उसने तो कुछ नहीं किया ना, तो फिर तुम्हें खुद चले जाना चाहिए। अहमर के लिए अम्मी, उसको भी तो पूछना चाहिए कि मैं वहां क्यों नहीं हूं। और अगर उसके दिमाग में ये बात आ गई कि तुम उसे बिना बताए घर से चली आई हो, तो क्या कुछ वो नहीं सोचेगा? आपने जब कहा मैं आपके कहने पे चली गई। याद है पिछली बार धक्के दे के घर से निकाला था, मैं फिर भी चली गई। हर बात की एक लिमिट होती है। मैंने सब सहा है अम्मी, उनकी मार, उनका जुल्म, हर चीज, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं है मुझ में। मैं टूट गई हूँ अम्मी। उसने मुझे फोन पर कहा कि तुमने नहीं जाना, मैं नहीं गई। हर चीज सही मैंने, उनकी जली कटी बातें, उनकी मार, पर मैं भी इंसान हूँ, टूट गई हूँ, मैं जख्मी हो गई हूँ। कितना अजीब सा लगता है मुझे, हर दफा वो मुझे निकाल देते हैं और मैं फिर जाकर खड़ी हो जाती हूँ। क्या मेरी कोई इज्जत नफ्स नहीं है? बहुत गलत टाइम पे जागी आपकी इज्जत नफ्स आपी। बस अम्मी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं नहीं जाऊंगी। अगर उसे आना होगा तो वो जरूर आएगा, तो चली जाऊंगी उसके साथ। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी है करो, लेकिन एक बात मेरी याद रखना बेटा, तुम गलत कर रही हो। अजान वो आ गया बाहर। ताबीर की बात कर रही हैं आप? हाँ हाँ, और कौन अंदर था? उसी का मियां तो अंदर था, उसकी जमानत होगी, अबीर ने बताया। ये तो बहुत अच्छा हो गया, ताबीर की परेशानी खत्म हो जाएगी। हाँ, ये तो अच्छा हुआ। खैर मैं कल जाता हूँ फूफो की तरफ। हाँ हाँ, तुम्हें तो बहाना चाहिए फूफो के पास जाने का।